बाकायदा इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं और जो पहला टॉपिक है हमारा वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मैंने पिछली जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें आपको मोटिवेशन दी थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो अब इनको हम डिफ़ाइन करते हैं बाकायदा, और इनकी डेफिनेशन ये है कि ऑल दोज़ क्वांटिटीज़ इन विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। या फिर इनकी एक और डेफिनेशन भी करते हैं और वो ये है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इनकी अगर हम एग्ज़ाम्पल्स लें तो इनकी एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास मैस है, फोर्थ है, एनर्जी है और बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे लेंथ है, जैसे टाइम है, जैसे टेम्परेचर है। जितनी भी क्वांटिटीज़ आप सोच सकते हैं या जिनके आप नाम ले सकते हैं वो सारी की सारी तकरीबन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही होंगी। और क्यों ये जो भी क्वांटिटीज़ आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बनाती हैं, क्योंकि ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी रियल लाइफ से कोई रेलेवेंस नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर एक बस चलती है, तो वो बस कैसे चलती है, उसकी स्पीड में तब्दीली आती है। स्पीड एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। बस जो है कुछ फ़ासला कवर करती है, वो फ़ासला हम मेजर कर सकते हैं, हम उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। बस कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, रुकती है, उसमें एक्सेलरेशन आता है, वो भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जब आप देखते हैं कि एक बैल जो है अगर वो अपने साथ एक बैलगाड़ी को खींच रहा है तो वो उस बैलगाड़ी के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। गर्ज़ ये कि आप अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखते हैं, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वो सारी की सारी जो रियल चीज़ें हैं फ़िज़िक्स में हम उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनको हम कोई ना कोई नाम या कोई ना कोई सिंबल दे लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम फ़ोर्स की बात करते हैं तो फ़ोर्स को हम कहते हैं कि चलें पूरा लफ्ज़ फ़ोर्स लिखने की बजाय इसको हम एक सिंबल दे लेते हैं, और ये सिंबल जो है वो एफ़ है। तो इस फ़ोर्स के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंबल यूज़ करते हैं वो एफ़ है। सिमिलरली एनर्जी के लिए फ़र्ज़ करें हम सिंबल जो यूज़ करते हैं वो ई है। हम आगे चल के देखेंगे कि एनर्जी की आगे अंदर इसकी बहुत सारी इक़साम होती हैं और उनके लिए हम कोई मुख्तलिफ़ सिंबल इख्तियार कर लेंगे। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू द थिंग्स इन रियल लाइफ, और फिर इनके जो सिंबल्स हैं वो हम अपनी आसानी के लिए इनको दे लेते हैं। इसी तरह अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और इसका जो सिंबल है वो लेट्स से कैपिटल एम है। आप इसको स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई बिल्कुल ऐसे सॉलिड सिस्टम नहीं है, आप जैसा चाहें उनको वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और जब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि, या जब आप ये कहते हैं कि इस जिस्म के पास इतनी एनर्जी है या इस जिस्म का मैस इतना है, तो इसका एक ख़ास मतलब होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि इस पेंसिल का कुछ मैस है, लेट्स से 20 ग्राम्स है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रीसाइजली पता है कि ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटी मैस है ये कौन सी प्रॉपर्टी है इस जिस्म की। और जब मैं कहता हूँ कि इसकी जो मैस है वो 20 ग्राम्स है, तो आपको पता है कि 20 ग्राम्स कितने होते हैं और मैं किस फ़िज़िकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो एक जो साइंटिस्ट के दरमियान एक यूनैनिमिटी पाई जाती है, एक यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है कि साइंटिस्ट जानते हैं कि जब एक कोई साइंसदान बात करता है किसी चीज़ की तो दूसरा साइंसदान या साइंस पढ़ने वाले उसको समझते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है और उसका मतलब क्या है। इसके बाद हम ये देख लें कि चूँकि हम जब भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हम मेजरेबल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, और जब मेजरेबल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कोई, जिसमें हम अगर किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की, किसी मेजरमेंट की, किसी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट की बात करें तो सबको पता चल जाए कि हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें फोर्स करती है कि हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कोई बुनियाद फ़राहम की जाए, और
ताकि जब हम किसी एक प्रॉपर्टी को मेजर करें तो दूसरे बंदे को पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है और इसकी मेजरमेंट का क्या मतलब है। और ये चीज़ हमें लेके आती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के ऊपर। तो हमारे पास सिस्टम्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं वो मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन बाद में सारी दुनिया के साइंसदानों ने मिलकर एक जनरल सिस्टम डेवलप किया जिसमें इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक किया गया कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं और पूरी दुनिया में वही सिस्टम राइट करेंगे ताकि मेजरमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी हो। तो ऐसे सिस्टम को SI सिस्टम कहते हैं या सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम में साइंसदानों ने 7 ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जिनको बुनियादी क्वांटिटीज़ कहा गया या बेस क्वांटिटीज़ कहा गया। उन 7 बेस क्वांटिटीज़ को कुछ यूनिट्स दिए गए और उन यूनिट्स को डिफ़ाइन किया गया, और उसके बाद जितनी भी बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको इन बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में या इनके यूनिट्स में हम लिख सकते हैं। अब वो कौन सी 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, उनके मैं नाम और उनके यूनिट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके 7 ही यूनिट्स हैं। तो यहाँ मैं उनका टेबल बना देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले है क्वांटिटी, फिर उनके SI यूनिट्स। SI यूनिट्स कहने का मतलब ये है, या ये चीज़ हमें ये बताती है कि हमारे पास कोई और सिस्टम भी हो सकता है जिसमें इनके मुख्तलिफ यूनिट्स डिफ़ाइन किए गए हों, इसलिए हम यहाँ पे जिन यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो SI यूनिट्स हैं। और फिर उन SI यूनिट्स का सिंबल, मैंने आपको बताया था कि हम हर फिज़िकल क्वांटिटी को कुछ ना कुछ सिंबल देते हैं ताकि जो उसकी पहचान या उसके नाम के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जो पहली फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको बेस क्वांटिटी कहा गया वो मैस है, और मैस के जो SI यूनिट्स हैं वो किलोग्राम्स हैं, और जो इसके सिंबल हैं वो kg हैं। K और G दोनों स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। जो दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, और लेंथ के जो यूनिट डिफ़ाइन किए गए वो मीटर हैं, और मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल m है। उसके बाद जो तीसरी बेस क्वांटिटी डिफ़ाइन की गई वो टाइम है, इसके जो यूनिट्स हैं वो सेकंड है, और इसके लिए जो सिंबल रखा गया वो S है, स्मॉल s। उसके बाद जो फोर्थ फिज़िकल क्वांटिटी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके जो यूनिट हैं SI यूनिट वो मोल हैं, और जो इसका सिंबल है वो MOL है। जो फिफ्थ फिज़िकल क्वांटिटी है वो थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर है, थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर, और जो इसके यूनिट्स हैं वो केल्विन है, और जो सिंबल है वो K है। अच्छा, इसके जो यूनिट्स हैं वो केल्विन है, और केल्विन के जो स्पेलिंग्स हैं KELVIN, ये सारे के सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो यूनिट्स हैं इसके वो K हैं, और ये K कैपिटल है। ये रूल है, क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो जब आप टेम्परेचर के यूनिट्स केल्विन पूरे लिखेंगे तो उस वक्त उसके सारे अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो छोटे होंगे, लेकिन अगर आप उसका सिंबल लिखते हैं, सिर्फ K लिखते हैं, तो K जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा। और उसके बाद छठी जो बेस फिज़िकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट, और इसके जो यूनिट्स हैं वो एम्पेयर हैं,
और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। अगेन एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जब आप कंप्लीट लिखेंगे यानी एम्पेयर लिखेंगे तो फिर सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल होंगे, और अगर आप सिंबल लिखते हैं उसका तो फिर ए जो होगा वो कैपिटल होगा। और फाइनली जो 7th फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, और इसके जो यूनिट्स हैं वो कैंडेला हैं, और जो सिंबल है वो CD है। तो ये वो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इसके अलावा आप जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखेंगे फ़िज़िक्स में वो सारी की सारी इन 7 से बनाई जा सकती हैं। और इसलिए चूँकि वो जो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ आप देखेंगे वो इन 7 से अखज़ की जा सकती हैं, ये ड्राइव की जा सकती हैं, तो इसलिए उनको डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूटन जो है एग्ज़ाम्पल, जो फोर्स के यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, ठीक है। अगर आप इन न्यूटन को बेस यूनिट्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ये जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन इक्वल्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये सारे के सारे बेस यूनिट्स हैं, जबकि जो न्यूटन है ये फोर्स का SI यूनिट है। और चूँकि न्यूटन जो है वो बेस यूनिट्स से मिलके बना हुआ है, इसलिए, और बेस यूनिट्स जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं, तो इसलिए न्यूटन बज़ाते खुद एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा हमारे पास समटाइम्स यूँ होता है कि जब हम चीज़ों को यूनिट्स में लिखते हैं, SI यूनिट्स में लिखते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आता है। मिसाल के तौर पे आप ज़मीन की मैस की बात करें, अगर आप ज़मीन की मैस की बात करें, मैस ऑफ अर्थ, तो जो अर्थ का मैस होता है वो ये होता है M = 6,000। आप देख रहे हैं जब हम इसको SI यूनिट्स में लिखते हैं तो ये मैस काफ़ी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी, ये मैस है ज़मीन का किलोग्राम्स में। और इसी को अगर हम यूं भी लिख सकते हैं 6 × 10⁻²4 किलोग्राम्स, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये वाला जो मेथड है ये है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास बाज़ औक़ात यूँ होता है कि नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे आ जाते हैं। जैसे मैंने ये मैस ऑफ अर्थ की एग्ज़ाम्पल दी कि अगर हम ज़मीन की मैस को लिखें तो ये SI यूनिट्स में इसके बराबर होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और आप लिखते लिखते भूल भी सकते हैं, एक सिफ़र भी मिस हो गई तो बहुत बड़ी गलती का ख़दशा है। तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार डेवलप करते हैं, और जिसमें से एक तरीका ये है जिसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन कहा है। और उसमें आप इसी ज़मीन की मैस को इस शक्ल में लिख सकते हैं जो कि बहुत छोटी सी और कॉम्पैक्ट फॉर्म है, और इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसी को मज़ीद कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने कुछ और मेथड ढूंढ निकाले हैं, और उनमें एक मेथड जो है वो प्रीफिक्सेस का है। प्रीफिक्सेस क्या हैं, हम ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये 10⁻24, इसका मतलब है कि 10 के बाद आप 24 सिफ़र लगाएंगे, तो इस नंबर को हम कोई नाम दे देते हैं। तो ये जो नाम देने का नंबर है का काम है, इसी को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं,
इनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं किसी एक लफ्ज़ की शक्ल में। मिसाल के तौर पे ये जो 10⁻24 है, इसको योटा कहते हैं। तो इस मैस ऑफ अर्थ को, ये जो मैस ऑफ अर्थ है, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं 6 योटा किलोग्राम, या फिर योटा का सिंबल जो है वो कैपिटल Y होता है। तो हम इसी मैस ऑफ अर्थ को यूं भी लिख सकते हैं 6Y किलोग्राम। तो अब देखें कि ये जो हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, अब वो क्या रह गई है, इतनी सी रह गई है, और ये सेम मीनिंग बता रही है। ये भी वही बता रही है कि अर्थ का कितना मैस है जितना ये एक्सप्रेशन बता रही है। लेकिन ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये लिखना बहुत आसान है। तो ये जो लफ्ज़, ये जो योटा है, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ की जो मैस के यूनिट्स हैं, किलोग्राम, उनसे पहले आ रहा है। तो हमारे पास कुछ डिफाइंड प्रीफिक्सेस हैं जिनका टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारे पास, बड़ी से स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 10⁻24 को, और इसको कहते हैं योटा के। रुके मैं इनको नाम दे लूँ पहले। तो हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर और उसका प्रीफिक्स और उस प्रीफिक्स का सिंबल। फिर हमारे पास फैक्टर है, इसका प्रीफिक्स और प्रीफिक्स का सिंबल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारे पास फैक्टर है वो 10⁻24 है, और इसको जो प्रीफिक्स नाम दिया जाता है वो है योटा, YOTTA, और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल Y है। जो दूसरा प्रीफिक्स है हमारे पास, वो रिप्रेजेंट करता है फैक्टर 10⁻24 को, और इसको कहा जाता है ज़ीटा, ZETTA, और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल Z है। जो तीसरा प्रीफिक्स है हमारे पास, वो 10⁻18 के लिए है, और इसको कहा जाता है एक्सा, EXA, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल E है। जो फोर्थ प्रीफिक्स है वो रिप्रेजेंट करता है 10⁻15 को, और इसको कहा जाता है पीटा, और ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल P से। जो फिफ्थ प्रीफिक्स है वो 10⁻12 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं टेरा, और इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो 10⁻9 है, इसे कहते हैं गीगा, और इसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेवन्थ है वो 10⁻6 फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने सुना होगा पहले ही, क्योंकि ये बहुत आम यूज़ होता है, और इसे कहते हैं मेगा, और इसका सिंबल है कैपिटल M। जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर 8, वो 10⁻3 को रिप्रेजेंट करता है, इसे कहते हैं किलो, और इसका सिंबल है के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये सारे जो सिंबल हैं ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, जबकि किलो के लिए जो है ये स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो 9th है वो 10⁻2 है, और इसे कहते हैं हेक्टो, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल h है। और फाइनली 10⁻1, जिसको डेका कहा जाता है, DEKA, और इसके जो सिंबल है वो DA है। तो ये तो हमारे पास थे सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जिनमें 10⁻सम पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हों तो उनके लिए जो पहला फैक्टर है वो है 10⁻⁻1, और इसको कहा जाता है -C, और इसके जो सिंबल है वो स्मॉल d है। जो दूसरा है वो 10⁻2 है, और इसको सेंटी बोलते हैं। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा सेंटीमीटर्स से
और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल सी है। जो तीसरा है वो 10⁻³ है और इसको मिली बोलते हैं, जो अगेन आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका जो सिंबल है वो m है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आता है 10⁻⁻6, जिसको आप माइक्रो बोलते हैं, ये भी आपने सुना होगा। और इसका सिंबल म्यू है। ये जो सिंबल है ये यू की तरह का है और इसे कहते हैं म्यू, म्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास वो 10⁻⁹ का है, जिसे आप नैनो बोलते हैं और इसका जो सिंबल है वो n है। उसके बाद 10⁻⁻12, जिसको आप बोलते हैं पिको और इसका जो सिंबल है वो p है। उसके बाद 10⁻⁻15, जिसको फेमटो कहते हैं, बाज़ औक़ात इसे फर्मी भी कहते हैं और इसका सिंबल जो है वो स्मॉल f है। और उसके बाद 10⁻⁻18, इसको बोलते हैं एटो, ATT हो और इसका जो सिंबल है वो a है। उसके बाद 10⁻⁻21, इसको बोलते हैं ज़ेप्टो, ZEPTO और इसका सिंबल जो है वो Z है। और फाइनली 10⁻⁻24, जिसको बोलते हैं योक्टो और इसका सिंबल जो है वो Y है। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास जो पहले से डिफाइंड हैं फ़िज़िक्स में, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स को लिखने के लिए और बहुत ज़्यादा छोटे नंबरों को लिखने के लिए। तो अगर हम बड़े नंबर से स्टार्ट करें तो इनकी ये तरतीब बनती है। और ये जो हैं ये आप देखेंगे इनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, जिनमें से आप गीगा, मेगा और किलो बहुत ज़्यादा देखेंगे। और दूसरी तरफ नेगेटिव्स में से आप सेंटीमीटर, माइक्रो और नैनो, ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा देखेंगे। आप अपनी कैलकुलेशंस में इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको मिसाल दी कि अब अगर इन प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम जो मास ऑफ अर्थ है उसको सिर्फ 6y किलोग्राम यानी 6 याटा किलोग्राम लिख सकते हैं। और देखें कि हमारी ये जो इतना बड़ा जो नंबर था जो हमने लिखा है, अब वो क्या छोटा सा नंबर रह गया है, सिर्फ ये वाला।